Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए वो रिलेटेड है इंडिया और चाइना के संबंधों से। ठीक, मतलब कि पहले क्या था, 2022 में जो है इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे, संबंध थे, वो खराब थे। क्यों? क्योंकि गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। ठीक, अब क्या है, उनमें फिर से सुधार आया हुआ है। ठीक, यही जो है इस एडिटोरियल की थीम है। आई होप आप लोगों को अब एडिटोरियल पूरी तरीके से समझ में आएगा। एंड इंडिया चाइना रीसेट नीड्स बोल्ड एंड न्यू थिंकिंग। एंड इंडिया चाइना रीसेट, यहाँ पर रिलेशन जो है छिपा हुआ है। ठीक, जो इंडिया चाइना के रिलेशन है वो रिसेट हुआ है। रिसेट मीन्स फिर से स्थापित हुआ है, पुनर्स्थापित हुआ, मतलब रीस्टोर हुए हैं। नीड्स, उसको आवश्यकता होगी। नीड्स मीन्स उसको आवश्यकता होगी। बोल्ड मीन्स साहसिक। एंड और न्यू मीन्स नए। थिंकिंग मीन्स विचारों की। ठीक, तो जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में सुधार हुआ है उसको साहसिक और नई विचारों की आवश्यकता होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये यहाँ पर आज की हेडिंग हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच में जो है हम सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे, सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है ये भी हम लोग इस वीडियो में साथ साथ देखेंगे। वीडियो भले ही छोटा हो, ठीक, भले ही दो ही पैराग्राफ में डिस्कस करूँ लेकिन डिटेल में होंगे। द हॉलमार्क ऑफ मैच्योर लीडर्स इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली एंड नॉट लेट देम एस्केलेट इनटू कन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि हम लोग जब खासकर फीमेल्स जो होती हैं वो सोना खरीदने जब जाती हैं सोनार की दुकान पे तो वो किस तरीके से जांचती हैं कि सोना सही है या नहीं सही है। वो क्या करती हैं, सबसे पहले हॉलमार्क चेक करती हैं कि जो हम कुंडल या बाली जो भी परचेज कर रहे हैं उस पर हॉलमार्क का साइन है या साइन नहीं है। अगर हॉलमार्क का साइन है मतलब कि वो लैब से प्रमाणित है। ठीक, तो यहाँ पर मैच्योर लीडर्स की बात की गई है। मैच्योर लीडर्स कैसे पता करेंगे कि मैच्योर लीडर्स है या नहीं मैच्योर लीडर्स है। ठीक, तो मैच्योर लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो सूझबूझ के साथ काम करते हैं। ठीक, उनकी प्रामाणिकता है या उनकी पहचान है। तो यहाँ पर बात की गई है द हॉलमार्क, जो पहचान है इसकी ऑफ मैच्योर लीडर्स। मैच्योर मीन्स परिपक्व, लीडर्स मीन नेता। परिपक्व नेता की जो हॉलमार्क है, पहचान है, इज वो है टू रिजॉल्व मीन्स सॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स मीन्स विवादों को पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक। एंड और नॉट लेट देम, और ना कि उनको एस्केलेट, ना ही जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एस्केलेट करते हैं। एस्केलेट मीन्स बढ़ाते हैं इनटू कन्फ्लिक्ट्स में। एक जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको कन्फ्लिक्ट्स में नहीं बढ़ाते हैं। ये जो है मैच्योर लीडर्स की विशेषता है या पहचान है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इस सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे और जो भी टफ वर्ड्स होंगे उनके एंटोनिम और सिनोनिम देखेंगे। द, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। हॉलमार्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। मैच्योर जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक, मैच्योर जो है वो एडजेक्टिव है। एक वर्ड होता है मैच्योरिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, मैच्योर क्या है, एडजेक्टिव है। लीडर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। यहाँ पर हॉलमार्क के लिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ठीक, अगर लीडर्स के लिए कोई लगा रहा है यहाँ पर आर तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो हॉलमार्क जो है हमारा पहला नाउन है, आप हमारा पहला प्रीपोजिशन था, हॉलमार्क सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर जो इज है, ठीक, वो आई हुई है। ठीक, इज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। रिजॉल्व मीन्स होता है टू सॉल्व। रिजॉल्व मीन्स टू सॉल्व, मतलब कोई प्रॉब्लम एड्रेस कर देना। रिजॉल्व के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्व हो गया पहला सिनोनिम, दूसरा हो गया एड्रेस। एड्रेस मीन्स भी होता है सॉल्व करना। ठीक,
एड्रेस के कई मीनिंग्स होते हैं, उसमें से एक मीनिंग होता है जब एड्रेस वर्ब के रूप में यूज किया गया होता है तो वहाँ पर एड्रेस का मीनिंग होता है टू सॉल्व समथिंग, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक, तो रिजॉल्व के दो सिनोनिम हो गए, एक तो सॉल्व करना, दूसरा एड्रेस करना। डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स मीन्स विवाद। ठीक, डिस्प्यूट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, पीसफुली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। ठीक, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, नॉट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, लेट से जो है ठीक सेंटेंस लिख सकते हैं, उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाएगा। कहते हैं हिम लेट हिम गो, उसे जाने दो, इस तरीके से कहते हैं लेट हिम गो। यहाँ पर लेट हिम टू गो जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो लेट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे लेट के बाद एस्केलेट जो है वो वर्ब आ रही है, देम जो है ये क्या है, देम जो है ये आया हुआ है डिस्प्यूट्स के लिए। ठीक, डिस्प्यूट्स के लिए क्या है ये जैसे कि नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, इसलिए डिस्प्यूट्स के लिए ये भी प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक, देम मीन्स उनको, डिस्प्यूट्स को। एस्केलेट जो है ये मेन वर्ब है, ना कि जो डिस्प्यूट्स हैं उसको एस्केलेट करते हैं, एस्केलेट मीन्स बढ़ाते हैं। ठीक, एस्केलेट के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, एम्प्लीफाई, एम्प्लीफाई मीन्स बढ़ाना, बूस्ट, इनकरेज, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, इनटू, ठीक, नॉट लेट देम इनटू कन्फ्लिक्ट्स, ना कि वो कन्फ्लिक्ट्स में बदलते हैं। ठीक, तो जो मैच्योर लीडर्स होते हैं सबसे पहली बात तो पीसफुली जो है जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ना कि वो डिस्प्यूट्स जो है उनको कन्फ्लिक्ट्स में नहीं बदलने देते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डिस्प्यूट्स मीन्स विवाद, कन्फ्लिक्ट्स मीन्स संघर्ष। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए एस्केलेट जो है ये वर्ब होती है, एक वर्ड होता है जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में या हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक, तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक, जैसे मेदांता या जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, लुलु मॉल है लखनऊ में, तो वहाँ पर क्या है एस्केलेटर लगा होता है। ठीक, वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। एस्केलेटर क्या होता है, इस तरीके की सीढ़ियाँ होती हैं, वन सेकेंड, इस तरीके की सीढ़ियाँ होती हैं, इस पर हम यहाँ पे खड़े हो गए और वो जो है ऑटोमेटिक होती हैं, इस तरीके से पकड़ लिए और सीधे वो हमें ऊपर छोड़ती जा करके, मतलब हमें सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक, उसको बोलते हैं एस्केलेटर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इवन व्हेन अ हिस्टोरिकली इनहर्टेड डिस्प्यूट, भले ही, इवन मीन्स भले ही, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, इनहर्टेड मीन्स वंशानुगत, डिस्प्यूट मीन्स विवाद, ट्रिगर्स अ कन्फ्लिक्ट, जो ट्रिगर करता है, ट्रिगर मीन्स प्रेरित करता है अ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट की ओर। दे मेक, दे जो है ये नेताओं के लिए आया हुआ है, जो मैच्योर लीडर्स हैं। दे मेक एवरी एफर्ट, जो मैच्योर लीडर्स होते हैं वो प्रत्येक प्रयास करते हैं, एवरी मीन्स प्रत्येक, एफर्ट मीन्स प्रयास, वो प्रत्येक प्रयास करते हैं। किसका प्रयास करते हैं, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट की इट इज डिफ्यूज्ड थ्रू डायलॉग, कि जो वंशानुगत, मतलब कि पहले की कांग्रेस की सरकार जो भी विवाद दे गई हो, ठीक, जो भी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा से संबंधित विवाद दे गई हो, ठीक, तो क्या है वो इनहर्टेड है, मतलब वंशानुगत है, मतलब पहली सरकार से उन्हें मिला हुआ है। ठीक, तो कोई भी चाहे वो इनहर्टेड डिस्प्यूट्स हों जो कि बढ़ावा देते हैं कि कन्फ्लिक्ट हो, मतलब दो देशों के बीच संघर्ष और लड़ाई हो, ठीक, उसको भी जो मैच्योर लीडर्स होते हैं वो प्रयास करते हैं, सुनिश्चित करते हैं ये कि मतलब वो कोशिश करते हैं या सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें डिफ्यूज किया जा सके, समाप्त किया जा सके थ्रू डायलॉग, बातचीत के माध्यम से। डायलॉग मीन्स बातचीत के माध्यम से, एंड और डज नॉट बैलून इनटू अ बिगर कन्फ्लिक्ट, और मैच्योर लीडर्स जो होते हैं वो इस तरीके की जो कन्फ्लिक्ट होती है, सॉरी डिस्प्यूट जो होते हैं, डज नॉट बैलून, उनको बढ़ने नहीं देते हैं, बैलून मीन्स बहुत तेजी से बढ़ने नहीं देते हैं, किसमें, इनटू अ बिगर कन्फ्लिक्ट, उनको एक बड़ी कन्फ्लिक्ट में, एक बड़ी संघर्ष में, मतलब बड़े युद्ध में तब्दील नहीं होने देते हैं। ये मैच्योर लीडर्स की विशेषता होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑन दिस टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी की इस तरीके का टेस्ट है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैव फेयर्ड एडमायरेबली। इस तरीके की जो मेच्योरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है हैव फेयर, उन्होंने शो की है, दिखाई है, एडमायरेबली, मतलब कि प्रशंसनीय काम उन्होंने किया है। ठीक, एडमायरेबली मीन्स प्रशंसनीय। ठीक, द मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, ठीक, मिलिट्री स्टैंड ऑफ मीन्स जो दोनों देशों के बीच में मिलिट्री भिड़ी थी, स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध। ठीक, द मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू कंट्रीज, जो मिलिट्री गतिरोध था, ठीक, दो देशों के बीच में, ट्रिगर्ड बाई, जो ट्रिगर प्रेरित था, वायलेंट कन्फ्रंटेशन, हिंसात्मक भिड़ंत से, कन्फ्रंटेशन मीन्स भिड़ंत, वायलेंट मीन्स हिंसात्मक भिड़ंत से प्रेरित था, इन द गलवान वैली, गलवान वैली में, इन जून 2020, जून
2020 में हैज़ इंडेड, वो समाप्त हो चुका है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी की वजह से। दे लेंट टू अ डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट, जो दोनों देश के नेता हैं वो सहमत हो गए हैं डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट करने पर। दैट वाज वन सेकेंड दैट वाज रीच्ड आफ्टर अ सीरीज ऑफ पेशेंट टॉक्स, मतलब कि जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट पर सहमत हुए हैं दोनों देश, वो कब पहुंचे हैं? अ सीरीज ऑफ पेशेंट टॉक्स, मतलब कि पेशेंट्स के साथ कई बार बातचीत के बाद, टॉक्स मीन्स बातचीत के बाद, बिटवीन द मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टीम्स, मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई है, डिप्लोमेटिक टीम्स के बीच में बातचीत हुई है। जैसे कि पहले मिलिट्री के अफसर, इंडिया के अफसर जो मिलिट्री के हैं, और जो चाइना के अफसर मिलिट्री के हैं, वो आपस में बातचीत किए कमांडर लेवल की, फिर उससे ऊपर लेवल की। उसके बाद जो हमारे यहाँ से जो डोभाल जी हैं वो गए चाइना को, वहाँ पर वो उनसे जो उनके समकक्ष नेता उनसे मिले। तो इस तरीके से संबंधों को, सॉरी, जो डिस्प्यूट थे उन्हें रिजॉल्व किया गया है। ठीक, दैट वाज रीच्ड आफ्टर अ सीरीज ऑफ पेशेंट टॉक्स, कई सारी बातचीत के बाद में, बिटवीन द मिलिट्री के बीच में एंड डिप्लोमेटिक टीम्स के बीच में, ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में। ठीक, तो दोनों देशों के पहले मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई, उसके बाद डिप्लोमेटिक, मतलब जो राजनयिक हैं, जो हमारे यहाँ के राजदूत हैं, वहाँ के राजदूत, उनसे बातचीत हुई, देन जो है मिनिस्टर्स गए। ठीक, तब जो है ये डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट पर दोनों देश जो है वो सहमत हुए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध, इसका सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, बॉटल नेक। बॉटल नेक मीन्स होता है गतिरोध। दूसरा सिनोनिम होता है पेंडेमोनियम मीन्स गतिरोध होता है। ठीक, ट्रिगर्ड मीन्स प्रेरित करना होता है, वायलेंट मीन्स हिंसात्मक होता है, कन्फ्रंटेशन मीन्स भिड़ंत होती है। ठीक, इंडेड मीन्स समाप्त हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो भी टफ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी मैंने बताने की कोशिश की है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो बताइएगा, मतलब पूछिएगा। सन, हॉस्टिलिटी, सन मीन्स त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी को छोड़ दीजिए। परस्यू, कोऑपरेशन, जो आपसी सहयोग है उसे फॉलो करिए। ठीक, तो दुश्मनी छोड़िए और सहयोग जो है, आपसी सहयोग जो है उस पर बढ़ावा दीजिए। नाउ वन सेकेंड, ये रिमाइंडर आ गया फिर से है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। नाउ मैंने अब द टू लीडर्स, जो दोनों नेता हैं, कौन? चाइना के शी जिनपिंग, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक, द टू लीडर्स आर कॉल्ड अपॉन टू शो द सेम विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस अ बिगर चैलेंज। अब जो है, जो दोनों नेता हैं, टू शो, उन्हें दिखाना होगा, द सेम विजडम, उसी तरीके की बुद्धिमत्ता, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, किसके लिए? टू एड्रेस मीन्स सॉल्व करने के लिए, अब बिगर चैलेंजेस, जो बड़ी चुनौती है उसको सॉल्व करने के लिए दोनों नेताओं को जो है वो दिखाना होगा सेम विजडम, उसी तरीके की बुद्धिमत्ता, जिस तरीके से गलवान वैली का इंसिडेंट जो है सॉल्व किया गया, उसी तरीके की बुद्धिमत्ता और जिम्मेदारी दिखानी होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। चलिए सेंटेंस की पार्सिंग कर लेते हैं। नाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, द यहाँ पर आर्टिकल है, टू जो है एडजेक्टिव है, लीडर्स नाउन है, लीडर्स के लिए यहाँ पर आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड अपान जो है फ्रेजल वर्ब होती है, टू जो प्रीपोजिशन, सो जो है वर्ब है, द आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव है, विजडम नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, टू प्रीपोजिशन, एड्रेस वर्ब है, एड्रेस मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आर्टिकल ए है, ये जो है चैलेंज के लिए, बिगर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, बिगर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आज जल्दी जल्दी इसलिए करें ताकि हम थोड़ा ज़्यादा कवर कर सकें। ठीक, क्योंकि अगर हम हर एक सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, ठीक, तो काफ़ी वीडियोस, मतलब कि कम जो है वो एडिटोरियल कवर हो पाता है। विल दे मेक अ स्ट्रेटेजिक डिटर्मिनेशन, विल मीन्स क्या? देखिए, विल जो हेल्पिंग वर्ब में पहले आई हुई है सब्जेक्ट से, इसका ना सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क। विल दे मेक अ स्ट्रेटेजिक डिटर्मिनेशन, क्या वो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक, डिटर्मिनेशन मीन्स प्रतिबद्धता दिखाएंगे, क्या दोनों जो नेता हैं वो रणनीतिक डिटर्मिनेशन दिखाएंगे, मतलब कि रणनीतिक प्रतिबद्धता दिखाएंगे। टू मूव इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया चाइना के जो संबंध हैं उनको मूव करना, मतलब आगे ले जाने के लिए, अनइंटरप्टेडली, बिना रुके हुए, इन द डायरेक्शन ऑफ कंप्रहेंसिव, इन द डायरेक्शन ऑफ, की ओर, की दिशा में, ठीक, या की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, की दिशा में, कंप्रहेंसिव व्यापक, एंड म्यूचुअली आपसी, बेनिफिशियल कोऑपरेशन, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायी सहयोग पर, मतलब आपसी सहयोग पर, क्या दोनों नेता जो हैं वो रणनीतिक प्रतिबद्धता दिखाएंगे कि जो इंडिया चाइना के संबंध है वो बिना रुके, जिस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन कंप्रहेंसिव, मतलब व्यापक और आपसी सहयोग, मतलब दोनों देशों को बेनिफिशियल बेनिफिशियल में लाभदायी हो दोनों देशों के संबंध, इस ओर लेकर के जाएंगे। ये क्वेश्चन किया गया है। आर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर विल जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है प्रोनाउन से। ठीक, आर अथवा
विल, फिर से देखिए यहाँ पर विल आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन बना हुआ विल, अथवा दे अलाउ, अथवा क्या वो अलाउ करेंगे द एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, जो आपसी असंतोष है, ठीक, आपसी भरोसा नहीं, मतलब आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, म्यूचुअल मीन्स आपसी और डिस्ट्रस्ट मीन्स असंतोष जो है या भरोसा जो नहीं है, टू ड्रैग द टाइज, वो ड्रैग खींचेगा, ठीक, रगड़ रगड़ के इस तरीके से खींचेगा, टाइज में संबंधों को, इन द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी ओर खींचेगा, ऑफ मिनिमल कॉपरेशन, कम से कम कॉपरेशन की ओर, मिनिमल मीन्स बिल्कुल ना बराबर, कॉपरेशन मीन्स सहयोग, मतलब आपसी सहयोग, एंड इंक्रीज राइवलरी, और राइवलरी को बढ़ाएगी, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन किए गए हैं, या तो वे दोनों नेता जो हैं वो रणनीतिक मतलब प्रतिबद्धता दिखाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने गलवान वैली का इंसिडेंट जो है वो हैंडल किया है, क्या उसी तरीके से अब आगे भी संबंधों को लेकर के जाएंगे या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। परस्यूट ऑफ द सेकेंड ऑप्शन, परस्यूट ऑफ मीन्स होता है अनुसरण करना, जो दूसरा ऑप्शन है अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की बात की गई है, सेकेंड ऑप्शन का अगर अनुसरण करते हैं, श्योरली निश्चित रूप से, हैज़ द डेंजर खतरा है, ऑफ स्पार्किंग फ्यूचर मिलिट्री क्लासेस, कि भविष्य में, फ्यूचर मीन्स भविष्य में मिलिट्री क्लासेस हों, कि जैसे कि गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है उसी तरीके के इंसिडेंट फिर से हो, इसी का खतरा है, डेंजर मीन्स खतरा है, स्पेशली, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से, सिंस जब द इनहर्टेड बाउंड्री डिस्प्यूट, जो वंशानुगत, मतलब एक सरकार दूसरी सरकार को देके जाती है, ठीक, उसे वो इनहर्टेड बोलते हैं, द इनहर्टेड जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री को डिस्प्यूट है, कि कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, क्या है ये इनहर्टेड बाउंड्री डिस्प्यूट है, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, इनहर्टेड बाउंड्री डिस्प्यूट इज स्टिल नॉट सेटल्ड, क्योंकि अभी भी जो डिस्प्यूट हैं बाउंड्री को लेकर के, इनहर्टेड मीन वंशानुगत जो बाउंड्री डिस्प्यूट चला, पुराने समय से जो बाउंड्री डिस्प्यूट चले आ रहे हैं, इज स्टिल नॉट सेटल्ड, वो अभी भी सेटल्ड नहीं है, सेटल्ड मीन्स सॉल्व नहीं है, मतलब वो अभी भी वहाँ पर गतिरोध बना हुआ है। एनी न्यू क्लैश, कोई भी नई झड़प या नई कन्फ्लिक्ट, क्लैश का सिनोनिम कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, स्मॉल चाहे वो छोटी हो, आर अथवा बिग बड़ी हो, विल रेक मीन्स तबाह करेगी, पीस शांति को, ट्रैंक्विलिटी में स्थिरता को, अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर शांति को और स्थिरता को रेक करेगा, रेक मीन्स तबाह करेगा, विच इज अ प्री कंडीशन, जो कि प्री कंडीशन है, मतलब कि पूर्व शर्त है, फॉर बायलेटरल कोऑपरेशन, द्विपक्षीय सहयोग के लिए, टू फ्लरिश, कि वो आगे बढ़े, ठीक, मतलब कि अभी भी जो है इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री पर डिस्प्यूट्स हैं वो अभी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक, और क्या कहते हैं, अगर पीस, अगर ये बाउंड्री लाइन पर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुए, ठीक, तो क्या है, कहीं ना कहीं फिर से मिलिट्री क्लैश हो सकती है, मतलब गलवान वैली इंसिडेंट फिर से इस तरीके का हो सकता है, ठीक, और पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी रहे, इसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि बायलेटरल जो कॉपरेशन है वो फ्लरिश करे, फ्लरिश मीन्स आगे, मतलब आगे समृद्ध हो, मतलब और बढ़े, ठीक, दोनों देश आपस में व्यापार करें, ठीक, तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे। एट अ टाइम व्हेन, ऐसे समय में, द वर्ल्ड हैज़ इंटर्ड, ऐसे समय में जब विश्व जो है, वर्ल्ड मीन्स विश्व जो है, हैज़ इंटर्ड वो प्रवेश कर चुका है, एन एरा एक युग में, ऑफ ग्रोइंग जियो पॉलिटिकल टर्बुलेंस, ग्रोइंग मीन्स जो बढ़ती हुई है, जियो पॉलिटिकल टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मीन्स जो अस्थिरता है, ठीक, वो बढ़ रही है विश्व में, एंड अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता बढ़ रही है, ऐसे समय में अगर इंडिया और चाइना का भी मतलब कुछ भी हो जाता है, ठीक, जब पूरे विश्व में जो है टर्बुलेंस चल रहा है, उस समय जो है दोनों देश शांत होने चाहिए, ठीक, तो एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड हैज एंटर्ड अ ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस एंड अनसर्टेनिटी, इंडिया चाइना हॉस्टिलिटी, जो इंडिया चाइना की दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी मीन्स जो शत्रुता है, दुश्मनी है, विल ऐड वो और जोड़ देगा, टू द लोड ऑफ ग्लोबल ओस, जो विश्व की प्रॉब्लम्स हैं, ओस मीन्स प्रॉब्लम्स जो हैं उसको, उसके लोड को, लोड मीन्स जिसका भार है उसमें और ऐड कर देगा, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में अगर दुश्मनी होती है, जो विश्व की प्रॉब्लम्स है उनको और अधिक, मतलब विश्व की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, ठीक, ऐड मीन्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक, ऐड यहाँ पे वर्ग के रूप में यूज हुआ है, लोड मीन्स भार, ओस मीन्स प्रॉब्लम्स, ठीक, जो विश्व की समस्याएं हैं उसमें इंडिया और चाइना की अगर दुश्मनी शत्रुता बनी रही, ठीक, लड़ाई हुई, कोई भी छोटी भी कन्फ्लिक्ट हुई, तो जो विश्व की समस्याएं हैं और बढ़ जाएंगी, ठीक, उसका भार और बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ये पूरी फ्रेज होती है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, कॉपरेशन जो आपसी सहयोग है, विल नॉट ओनली, न केवल, नॉट ओनली मीन्स न केवल, ब्रिंग लेकर के आएगा, इमेंस भारी भरकम, म्यूचुअल गेन्स आपसी लाभ होंगे दोनों को, बट एल्सो बल्कि, मेक द वर्ल्ड विश्व को बनाएंगे अ बेटर और अच्छा, एंड सेफर प्लेस, विश्व को और अच्छा और सुरक्षित स्थान बनाएंगे अगर कॉपरेशन हो जाता है तो, दिस इज द स्ट्रेटेजिक चॉइस, यह रणनीतिक
विकल्प है, चॉइस मीन्स विकल्प है, मिस्टर मोदी मोदी जी के लिए एंड मिस्टर सी जिनपिंग के लिए विल हैव टू मेक, क्या वो डिसाइड करते हैं, ठीक, कौन सा विकल्प चुनते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक, जो चीज़ समझ में ना आए, ठीक, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय